5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दी भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम ही था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेंगे। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने के लिए। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आवे और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पसारी की दुकान थी, उस पर गए जहां से जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पहुंची और कहा, भैया अब खिला दो। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसे बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी तो नहीं बोलती। बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं, बहुत खुश होती हैं, भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति ससुराल सब कुछ, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में एक अलग ही कशिश होती है। मायके में ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप के एक मुस्कान को तरसती है बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक आंसू नहीं बहाती है बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियां, कितनी नटखट है ये बेटियां, कितनी अजीब है ये बेटियां, कितनी नटखट है ये बेटियां। भगवान के अनमोल देन है बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल। खुशकिस्मत हैं वो जो बेटी की बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता की परी हैं। अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे है।
उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। ये मार्मिक और हृदयस्पर्शी कहानी ली गई है हमारी कहानियों से। इस कहानी का वीडियो रूपांतरण एवं स्वर देने का प्रयास किया है हम हैं पूर्णमल पारिक, जवान भाई। तो बंधु, आपने सुनी ये कहानी, आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। देखते रहिए विभिन्न विधाओं की प्यारी प्यारी पोस्ट।